हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग क्लासेस सीज़न 2। गाइज़, आई एम सो हैप्पी आपको ये इन्फॉर्म करते हुए कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सबका वर्क मुझे मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा है, सब्सक्राइबर्स ये पूछ रहे हैं, मैम अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वर्क आपको मिल गया है। तो गाइज़, मुझे सारा वर्क मिल रहा है और मैं सबका वर्क एवोल्यूट एक साथ करूँगी। इस बार की मैंने ये रखा है कि इस बार जब मेरा 45 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका वर्क एवोल्यूट करना शुरू करूँगी। उसके बाद आपसे फिर डिस्कशन होगा, क्योंकि अभी इतना वर्किंग लोड है, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती हूँ, जवाब नहीं दे सकती हूँ। वर्क सबका मेरे पास आ रहा है। वन थिंग मोर कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना ईमेल एड्रेस सही डालें। आपने बहुत सारे बच्चों ने गलत ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, तो उसमें सबसे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ही आएगी। बिकॉज ऑफ आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि जब हम सर्टिफिकेट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ से सर्टिफिकेट सेंड करेंगे, तो आप लोग को आपके सही ईमेल एड्रेस पे नहीं पहुँच पाएगा। ओके, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना मेल एड्रेस एकदम सही डालें। अपना मेल एड्रेस, मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप वर्क करते हैं तो अपना मेल एड्रेस आप अपनी ड्राइंग शीट पर लिख दें। अपना मेल एड्रेस लिखें, अपना नाम लिखें एंड योर सिटी। आपका सिटी, आपका मेल एड्रेस, आपका नेम, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। और हो सके तो आप अपनी इंस्टा आईडी भी उस पर लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम कैसे कांटेक्ट करें, हमने नंबर से कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम इंस्टा पे ही उनको कांटेक्ट करेंगे, या फिर कोई ऐसा सोर्स या कोई ऐसा आपके पास होना चाहिए जहाँ हम कांटेक्ट कर सकें। हम फ़ोन नहीं कर सकते हैं। और वन थिंग मोर कि मैं आप लोगों को अपना नंबर भी अवेलेबल नहीं करा सकती हूँ। ध्यान रहे, आपको अपना नाम शीट पर, योर नेम, योर सिटी नेम, योर मेल एड्रेस, सही मेल एड्रेस लिखना है ध्यान से, नहीं तो आप ही को नुकसान होगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। और हम बार बार सर्टिफिकेट एक ही बार सेंड करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। जिन लोग को सर्टिफिकेट चाहिए वो अपना मेल एड्रेस प्रॉपर डालना है, राइट। और अपनी मेल एड्रेस के साथ साथ इंस्टा आईडी आपको डालनी रहेगी। तो ये तो रही आपके जो थे पूरा का पूरा असाइनमेंट किस तरीके सबमिट हो, क्या पॉइंट्स हैं, किस तरीके से होगा। दूसरा, आपको मैं ये बता दूं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लास 1 का है वहीं पर आपका हमारा जो है एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है। गूगल फॉर्म में जाके ही आपको जो है अपना वर्क असाइनमेंट सबमिट करना है। बहुत सारे लोगों ने कहा मैम वीडियो बना दीजिए, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट क्लास 1 है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, वहाँ जाके आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, राइट। ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब कि आज हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज हमारा पढ़ाई का क्या मैटर है। आज हम सीखने वाले हैं मैकेनिकल क्रॉकी। क्रॉकी इज़ अनदर नेम ऑफ द फैशन फिगर। ब्लॉक फिगर जो हमने सीखा है, मैकेनिकल फिगर को सीखने वाले हैं, जिसको हम मैकेनिकल क्रॉकी भी बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है इन फैशन डिज़ाइनिंग की। तो मैकेनिकल क्रॉकी जो मैंने आपको कल शेप्स पढ़ाए थे, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका जो कोई ना कोई पार्ट, जैसे ये हमने हैंड पढ़ा था तो ये डायमंड शेप में है, ये वो आर्म्स है तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, दिस इज़ द सिलेंड्रिकल शेप। फेस को हम एग शेप में ले रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे शेप्स हैं, अब हमने अलग अलग बनाए थे 12 ब्लॉक में, बट अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट वाले पेज पे ये सारे शेप को असेंबल करके मैकेनिकल क्रॉकी, मैकेनिकल फिगर तैयार करना है, राइट। जिससे आपको ये पता चल जाए कि मैकेनिकल फिगर किस तरीके से बनता है और इन शेप्स की क्या वैल्यू है और ब्लॉक फिगर की क्या वैल्यू है। तो मैकेनिकल क्रॉकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ड्रॉ करिए, बनाइए, और आपको आज भी स्केल यूज़ नहीं करना है जैसे आपने कल यूज़ नहीं किया था। आपको मैकेनिकल क्रॉकी हैंड से, फ्री हैंड से ही तैयार करनी है। और इसके बाद ये रहा आज हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक, और इसमें जो है कलरिंग भी करेंगे। कलरिंग मैं इसलिए करा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इस जो कलरिंग के स्ट्रोक्स हैं ना वो सही से नहीं कर रहे हैं, स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरीके के सिंपल कलर पेंसिल ले करके सिंपल लाइट हैंड से स्ट्रोक्स देने हैं। मैंने आपको शायद स्ट्रोक देना भी बताया था किस तरीके से दिया जाता है।
और बहुत सारे बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, नर्सरी के बच्चे भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत सारे। बट आप मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं जो सही से कलरिंग नहीं कर पा रही, जल्दी में है क्या है मेरे नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरे एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो बच्चे बीमार हैं वो कोई बात नहीं, अपना वर्क टाइम पे नहीं सेंड कर पा रहे हैं, वो आगे भी सेंड कर सकते हैं। और अपनी सेहत का पहले ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है, बहुत ज़रूरी। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो बहुत ज़रूरी है कि सेहत पर अपना आप ध्यान दीजिए और अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करिए। मनी इन्वेस्ट मत करिए, मनी को सेव रखिए। राइट गाइस, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। ओके गाइस, कल की क्लास में जो हमने फ़िगर को शेप आउट किया था, जो फ़िगर को रिजेंबल किया था, कौन सा फ़िगर कौन से शेप में है, तो उसी को यूज़ करके आज हम मैकेनिकल क्रॉकी बनाने वाले हैं। मैकेनिकल फ़िगर यानी क्रॉकी। क्रॉकी इज़ अनदर वर्ड ऑफ फ़िगर। मैकेनिकल फ़िगर आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो मैकेनिकल फ़िगर है, सबसे पहले हमारा जो शेप था, मैंने आपको बताया था ना, एग शेप आ रहा है। तो यहाँ से हम अगर ले रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्री हैंड हमें इसको करना है बहुत ध्यान से। ये इस तरीके से हमें एग शेप। अब इसके बाद में हमें जो है अपना नेक लाइन, जो हमारे सिलेंडर वाला शेप था, देखिए सबसे पहले जो हमें सिलेंडर शेप हमें मिल रहा था, इसको करते जाएंगे। ये फ्री हैंड कर रहे हैं, इसके लिए कोई मेज़रमेंट ऐसा नीड अलाउड नहीं है। तो ये इस तरीके से। इसके बाद हमारा जो शोल्डर स्लोप था, राइट गाइस, कुछ इस तरीके से था ना शोल्डर स्लोप, ये ठीक है, ये इस तरीके से शोल्डर स्लोप। उसके बाद जो था हमारा नेक्स्ट वाला था रिब केज, कुछ ऐसे। ये आपको फ्री हैंड से ही ड्रॉ करना है, इसको असेंबल करना है। उसके बाद में हमारा जो पेल्विस, राइट, कुछ ऐसे था ये। इसके बाद हमारा जो थाई एरिया, फ्री हैंड से हम इसे शो करेंगे। तो सी दिस गाइस। इसके बाद हमारी जो जॉइंट बॉल, डिस्टेंस रखनी है मैकेनिकल फिगर में, जॉइंट बॉल। इसके बाद हमारा जो है काफ लेवल, ये इस तरीके से। अब हमें जो है आर्म्स को ये बॉल्स के थ्रू हमें जॉइंट करना है। ये सिलेंड्रिकल शेप, ऐसे ही आप जो है इसको जैसे मैंने बताया था, राइट। फिर से हमें एक जॉइंट बॉल। अब हमें लो आर्म, फो आर्म्स जिसे हम बोलते हैं, राइट गाइस। अब डायमंड शेप कैसे भी ले सकते हैं अभी, ओके। शेप आ रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमारी मैकेनिकल क्रॉकी तैयार होती चली जा रही है। तो ये बहुत
इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप इलस्ट्रेशन करने लग जाएंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा इलस्ट्रेशन सिखा रही हूँ। सी दिस, ये देखिए। अब यहाँ से फिर डायमंड शेप, तो ये इस तरीके से, ये जो हमारा शेप को जो हमने असेंबल किया है, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है क्रॉकी हमें शो हो रही है, राइट गाइस। अब अगर हम इसको इस वाली सेंटर लाइन के थ्रू अगर हम बना रहे हैं तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बार और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे इलस्ट्रेटर बन सकते हैं। जो मैंने मिड में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बताया था, नेक लाइन यहाँ से हमारा जो है शोल्डर पॉइंट होगा, रिब केज जो मैंने आपको बताया था ना फ्री हैंड से। ये देखिए कुछ ऐसे, इसको हम कुछ ऐसे यहाँ से देखिए कुछ ऐसे लिया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ ये पूरा बनता चला जाएगा। मैं आपको एक बहुत इजी वे में दिखा रही हूँ। तो ये रिब के जा रहा है ऐसे, ये हैंड, अभी आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, राइट। अब पेल्विस जो मैंने आपको बताया था, हिप लाइन है, और यहाँ से कुछ ऐसे, सी दिस गाइस। ये मैंने थोड़ा डिस्टेंस इसकी कुछ यहाँ, आप इसको यहाँ देखिए, राइट, कुछ इस तरीके से। अब सेम हियर, जो थाइस का था यहाँ पे जो मैकेनिकल मैंने बनाया है, देखते जाइए। डिफरेंस कई तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ये आपके जो हैं जॉइंट बॉल यहाँ होंगे, ये see this guys, कुछ इस तरीके से। ये पूरा हमारा जो फिगर इस तरीके से हैंड से, जो फ्री हैंड से हम ड्रॉ करेंगे मैकेनिकल क्रॉकी को। ये एंकल लेवल, और बस एक लास्ट और बचा है, जिस जो अब यहाँ पर एक छोटी सी बॉल, बॉल आप यहाँ से आपका जो है
यहाँ पे बॉल। अब आपको जो है अब यहाँ से आपका ये डायमंड शेप जो यहाँ मिला, तो कुछ इस तरीके से फ्री हैंड डिज़ाइन जब हम करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ये सब इजीली हमें समझ में आ जाएगा। राइट, ये थोड़ा सा, ये ज़रूरी नहीं है कोई मोटा है पतला है, आपको एक अमूमन एक आइडिया हो जाएगा, ऑलमोस्टली पता चल जाएगा कि कितना क्या है। तो यहाँ से अब यहाँ भी आपको यही करना है, डायमंड शेप में जो एक हैंड, ये कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा एक मैकेनिकल फिगर किस तरीके से मैंने पोज दिए हैं, 2 पोज यहाँ लिए हैं, आपको ये पता चल रहा होगा। तो इसको मैकेनिकली आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ मेंस में है, ये विमेंस में है, और दोनों का पोज एक इस तरीके से लिया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपको आ जाए। और मैं इसको कलर कर देती हूँ। कलर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल कलर यूज़ करिएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ये सिर्फ एक आइडिया, इसी तरीके से मैकेनिकल फिगर आपको जो है अपना ड्रॉ करना है। फ्री हैंड ड्राइंग जिसे बोलते हैं। मैंने कोई स्केल का इसमें यूज़ नहीं किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ना सारा सब कुछ ये आना चाहिए इस तरीके से जब आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो। तो मैकेनिकल फिगर, आपको मैकेनिकल क्रॉकी और आपको ब्लॉक फिगर आपको इस तरीके से आना चाहिए बनाना। तो ये एक अच्छा अब आपको ये पता चल रहा होगा किस तरीके से हमारा जो है फिगर तैयार होता है और कौन कौन से इसके तरीके हैं इलस्ट्रेशन में जो ब्लॉक फिगर या फिगर बनाने के। ऐसे हम और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, नए नए टेक्निक्स हैं। जो मैंने शेप बताए थे वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इजी रहेगा आपको, आई थिंक मुझे लग रहा है अब आप लोग इजीली बना पाएंगे। बहुत ज़रूरी है इस तरीके से आपको ये फ्री हैंड ड्राइंग आनी चाहिए। एज अ इलस्ट्रेटर, अगर आप एज अ फैशन डिज़ाइनर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये इस तरीके के सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। इसमें मैं दूसरे में कलर में यूज़ करने वाली हूँ। अब आप देख रहे होंगे मैंने किस तरीके से डिफरेंट टाइप ये इसमें इलस्ट्रेशन जो असेंबल किए हैं, जो शेप्स को असेंबल किया है। तो ये एक मैन एंड विमेंस क्रॉकीज़ में जो है ये फिगर में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी, और आप इसमें स्केल यूज़ नहीं करेंगे, ओनली यूज़ हैंड एंड पेंसिल। तो ये इस तरीके से आप इसमें यूज़ करेंगे और आपका जो है मैकेनिकल फिगर रेडी हो जाएगा।
डे बाय डे आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है इम्प्रूवमेंट होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एफडी में एडमिशन लिया है, मेरे पास मैसेज किया मैम हमने बहुत हेल्पफुल लगा आपका ये वाला जो क्लास है और मैंने एफडी में एडमिशन लिया है। तो आई थिंक मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है, मैं शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ कि आप लोग को फ़ायदा हो। सिंपल पेंसिल कलर को पेंसिल से शेड करिएगा। ओके गाइस, तो देखिए किस तरीके से हमारा ये मैकेनिकल फिगर रेडी हो गया है और आई थिंक उम्मीद करती हूँ आपको भी इजीली समझ में आ रहा होगा, बनाएंगे आप, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से मैकेनिकल फिगर रेडी है और इसको आप बनाइए। तो थोड़ा सा यहाँ से सेम इसके जो तो ये इस तरीके से ये जो है ये पूरा फिगर रेडी हो चुका है। एक मैंने ऐसे ही बनाया और दूसरा जो है मैंने सेंटर लाइन को यूज़ करके मैंने मैकेनिकल क्रॉकी तैयार कर दी हैं दोनों। और ये वाला जो है ये 10 हेड मैकेनिकल फिगर है, ये ध्यान रखिए। ये इस तरीके से नंबरिंग करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ आ रहा है गाइस, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल है। और आज मैकेनिकल क्रॉकी आपने बनाना सीख लिया है, ड्रॉ किया है किस तरीके से होता है। और मैंने इसमें ये 2 कलर यूज़ किए हैं, रेड एंड ब्लू। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और अपना कंप्लीट करते जाइए वर्क। जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ओके गाइस, तो देखा आपने किस तरीके से हमने अपनी जो मैकेनिकल क्रॉकी को तैयार किया है। ओके गाइस, तो देखा आपने, पहले हमने ब्लॉक फिगर बनाया, उसके बाद में कल हमने जो है ये सारे शेप्स को ड्रॉ किए, राइट। और आज जो है इन शेप को यूज़ करके हमने ये मैकेनिकल फ़िगर बनाया है। 2 फिगर को ड्रॉ किए हैं और कितनी जल्दी ये फ़िगर ड्रॉ हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे कितने सही। तो आपको दिख रहे होंगे कितनी जल्दी हमने फ्री हैंड से ये मैकेनिकल क्रॉकी मैकेनिकल फ़िगर को ड्रॉ किए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के फ्री हैंड, इसको हमने ज़रूर 10 हेड फिगर में यूज़ किया है बट इसको हमने फ्री हैंड से ही रखा है जिससे हमें समझने में इजी हो। अपना जो वर्क है, जो अपनी बॉडी पार्ट्स हैं उनको असेंबल किया है और हमें समझ में आ रहा है। आई थिंक इस तरीके से वर्क करेंगे ना तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा ये इस तरीके से सिंपल टेक्निक है। ये मैकेनिकल क्रॉकी मैकेनिकल फ़िगर को ड्रॉ करने के लिए मैंने बहुत सिंपल टेक्निक यूज़ की है कि आप समझें, आप सीखें। डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ सिंपल टेक्निक यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, पढ़ाने के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, कि आप सीख जाएं। और बहुत इजी मेथड आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। ये लास्ट वाले जो मेरा बेसिक कोर्स था 45 डे, उसमें ये चीज़ नहीं थी बट इसमें मैंने मैकेनिकल क्रॉकी को भी ड्रॉ करना आपको बता दिया है। इसके बाद कल मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और नया इस तरीके का टेक्निकल पॉइंट्स हैं मैकेनिकल क्रॉकी, तो आज हो गई है कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट्स है, स्टडी पॉइंट्स ले करके आऊँगी। कुछ ना कुछ अच्छी टेक्निक ले करके आऊँगी जो आपको समझने में इजी हो, पढ़ने में इंटरेस्ट आए, आप सीख सकें और आपको लगे कि हाँ आप यहाँ हैं तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है आप लोगों ने, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, कमेंट भी कर रहे हैं। बट जो मुझे उम्मीद थी उससे मैंने 1000 की उम्मीद की थी बट आपने मुझे 1000 लाइक नहीं दिए हैं और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रही हूँ।
तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स भी कीजिए। और मैं सही बात है, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वर्क कर रही हूँ। आई एम नॉट वेल टुडे, आई एम नॉट वेल और फीलिंग नॉट गुड, और बट मैं मेहनत से काम कर रही हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को एटलीस्ट लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मुझे केयर किया, पूछा मैम आपकी तबीयत सही नहीं है और आप ख्याल रखिए अपना, उनके लिए मैं उन बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, स्पेशली फॉर पायल घोषाल। पायल, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे देख के पहचान लिया मैम आपकी तबीयत सही नहीं है, आप प्लीज़ टेक रेस्ट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग को मेरा ख्याल है, एक फैमिली बनती चले जा रही है और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरा ख्याल रखते हैं, दूर से ही सही, बट आप लोग को ये है कि मैम रेस्ट करती हैं। शशिकला, दिव्या उपाध्याय अक्सर बहुत ही केयरिंग है, और मैम आप सोई नहीं अभी तक, मैं वर्क कर रही हूँ, आप ख्याल रखिए। थैंक यू शशिकला, दिव्या उपाध्याय, थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है क्लास बहुत लंबी हो गई है, क्लास को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, बिंदास रहिए।